नमस्कार जी। सच साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विशाल है। सर मुझे आप ऐसा लग रहे हैं कि थोड़ा मोटा पढ़े लिखे हैं, तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का, आप इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं? आप खुद क्या करते हैं? मैं पहले आपके बारे में ये भी जानना चाहूँगा। सर फिलहाल मेरी बीटेक चल रही है और उसके अलावा मैंने पॉलिटेक डिप्लोमा कर रखे हैं मैकेनिकल ट्रेड से, और मेरी बीटेक भी मैकेनिकल ट्रेड से ही चल रही है। मतलब आप मैकेनिकल के इंजीनियर बनने वाले हैं और आप यहाँ सतलोक आश्रम भिवानी में हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर को, जिसको शायद जहाँ तक मुझे समझ है कि मैकेनिकल मतलब मशीनों से रिलेटेड, और एक ऐसा इंसान जो मशीनों से रिलेटेड पढ़ाई कर रहा है, वो एक ऐसी जगह पर जहाँ पर मेरा मानना है कि अनपढ़ों को ही आना चाहिए, ऐसी जगह पर वो इंसान क्या कर रहा है? सर शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ पर अनपढ़ों के साथ साथ जो बीटेक एमटेक कर चुके प्रोफेसर बन चुके हैं वो लोग भी आते हैं। ऐसा स्थान जहाँ पर सच्चा भगवान मिलता हो। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस युग में सभी इंसान सच्चे भगवान की तलाश में हैं, और ऐसा स्थान जहाँ पर सच्चा भगवान मिलता हो, मैं मानता हूँ कि वहाँ पर वैज्ञानिकों को भी पहुँचना चाहिए। और ये वही स्थान है जहाँ पर सच्चा भगवान मिलता है। आप इतनी बड़ी बात किस सबूत पे, किस प्रूफ पे कह रहे हैं? सर ये 100% सच्चाई है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज वेदों, गीता, कुरान, बाइबल जैसे कि मतलब सभी धर्मों के सदग्रंथों के आधार पर ये प्रमाणित कर चुके हैं। सर ठीक है, आपकी सारी बातें मान ली जाएं, लेकिन बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, आप इस ज्ञान पे या आप इस आध्यात्म के मार्ग पर क्यों चले? इस मार्ग पर आपकी रुचि कैसे बनी? जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ। उसके बावजूद भी मैं आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने है ना, जो एक भगवान के चमत्कार होते हैं, अवतार होते हैं, वो मैंने सारे प्रत्यक्ष देखे हुए हैं। क्योंकि मेरे पापा को 2016 में कैंसर हुआ। उस टाइम के बाद 2019 तक लगातार इलाज चलने के बावजूद डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया। मतलब 15 डॉक्टरों की टीम, जो कि कैंसर वार्ड की सीनियर थी। कौन से हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? पीजीआई की, जो रोहतक पीजीआई है, उसके जो 15 डॉक्टरों की टीम, कैंसर वार्ड की जो सीनियर है, वो सब बैठे थे। रिपोर्ट में कैंसर आया था? जी बिल्कुल, मैं आपको वो रिपोर्ट्स दिखा भी सकता हूँ, क्योंकि ये कोई छोटा प्रोसेस नहीं था, ये लगातार 4 साल प्रोसेस रहा है। तो मैं आपको वो सारी रिपोर्ट से दिखा भी सकता हूँ। तो उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था। उन्होंने बोला था भाई 15 दिन के अलावा वो 16वां दिन नहीं पकड़ेंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। आपके पिताजी की? जी। उसके बावजूद मेरी बहन के कहने पर, जो कि संत रामपाल जी महाराज से पहले ही जुड़ चुकी थी, उनके कहने पर मैंने पिताजी को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलाई। उसके 10 दिन के अंदर ही मेरे पिताजी की कंडीशन बहुत ही अच्छी हो गई। जैसे मतलब कैंसर होने से पहले की जो उनकी कंडीशन थी, उससे भी अच्छी कंडीशन में वो मेरे को दिखाई दिए। तब जाके मैं इस आध्यात्मिक मार्ग में। 10 दिन में ही? तो कौन सी दवाई ऐसी लगी जो 10 दिन में उनका कैंसर ठीक हो गया? जो संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति बताई, मंत्र वगैरह बताए, उस भक्ति पर नियमों में रहकर जो भक्ति की मेरे पिताजी ने, उससे उनको लाभ मिला। नहीं, सिर्फ भक्ति मात्र से तो ये चीज़ें संभव नहीं है। कोई ना कोई तो दवाई जरूर ली होगी। जो पीजीआई से चल रही थी, शायद उन डॉक्टरों की दवाई लगी होगी। नहीं जी, संत रामपाल जी महाराज के जुड़ने के बाद मेरे पिताजी ने एक सिंगल टैबलेट भी नहीं ली। केवल संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति करने से ही वो ठीक हो गए। हालांकि आपकी इस बात पे विश्वास हो पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं कहूं कि आप इस बात को कैसे प्रूव करेंगे, तो क्या आप कैसे आप प्रूव करेंगे इस बात को? जी, मैं इस बात को प्रमाणित कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक छोटा प्रोसेस नहीं है। लगातार मेरे पिताजी का 4 साल इलाज चला है, जो कि दिल्ली एम्स, मुरादनगर यूपी और रोहतक पीजीआई से कंटिन्यू चलता रहा है। उनकी सारी रिपोर्ट्स जिसमें प्रमाणित है कि भाई इनको कैंसर थी और इतने लंबे समय से इनका इलाज चल रहा है, ये वगैरह सारी दवाइयाँ वगैरह उसमें लिखी हुई है। मैं आपको वो सारी रिपोर्ट्स दिखा सकता हूँ। और आप अगर उसको कन्फर्म करना चाहे तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं। जैसे मेरा नंबर है 9728461698। आप किसी भी टाइम कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हालांकि इस तरह की बातों पे विश्वास हो पाना आज के साइंस के युग में, जिस समय पे साइंस अपनी चरम सीमा पर है, तो आप साइंस के स्टूडेंट होने के बावजूद क्या मानते हैं कि साइंस बड़ी है या भगवान बड़ा है?
नहीं जी, साइंस बड़ी नहीं है, भगवान बड़ा है। क्योंकि जहाँ पे साइंस खत्म होती है ना, वहीं से भक्ति मार्ग यानी भगवान का जो मार्ग है वो स्टार्ट होता है। और ये मैंने खुद प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है, मैं किसी की सुनी सुनाई नहीं कह रहा। हालांकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं जो हमेशा से ऋषि मुनियों की धरती मानी गई है, ऐसी जगह पर इस तरह की बातें आज के युग में हालांकि विश्वास नहीं होता है, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस देख के ऐसा लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये चमत्कार इनको करके दिखाए हैं। और अगर आपके परिवार में भी इस तरह की कोई भी बीमारी है, या आपके परिवार में भी कोई नशा करता है, या कोई भी गलत काम आपके परिवार में हो रहे हैं, तो आप भी एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज जी या उनकी वेबसाइट supremegod.org या जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी .org पर विजिट करके उनके सत्संगों को सुन सकते हैं, और उनकी लिखी हुई पुस्तकों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे ही आप मंगवा सकते हैं। धन्यवाद दर्शकों।